Oh shit. Here we go again. नमस्कार दोस्तों। भोपाल के पेस्टिसाइड प्लांट में गैस लीक होना, आसाम के ऑयल वेल्स में आग लगना, विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट में गैस लीक होना। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे इंसिडेंट्स में कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग इनडायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ और आपसे सवाल करता हूँ कि क्या आप चाहेंगे कि ऐसे इंसिडेंट आपके लोकल एरिया में हो, आपके आसपास के गांव में हो? नहीं। नहीं चाहेंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और आखिरी में मैं जो आपको कहूँगा उसे ज़रूर से करना। 1984 में भोपाल गैस लीक के डिज़ास्टर के बाद इंडियन गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल लॉज सफिशिएंट नहीं है। इसी रीज़न से 1986 में इंडियन गवर्नमेंट लेके आई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट के अंदर एक नया प्रोसेस था जिसका नाम EIA यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट था। बेसिकली EIA हमें ये बताता है कि कोई भी फैक्ट्री, डैम, हाईवे बनेगा तो उसके आसपास के एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर पब्लिक हियरिंग कंडक्ट कराई जाती है जिसमें वहाँ के रहने वाले लोगों से उनका ओपिनियन लिया जाता है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ये फैक्ट्री बननी चाहिए कि नहीं चाहिए। और फिर वो EIA रिपोर्ट एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी के पास जाता है और फिर वो कमेटी ये डिसाइड करती है, वो प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स देख के कि वो इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट करेगा, उस पे डिसाइड करती है कि उसे क्लियरेंस देना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, रिसेंटली गवर्नमेंट ने मार्च 2020 में EIA का एक नया ड्राफ्ट रिलीज़ किया है। इस ड्राफ्ट में उन्होंने EIA के प्रोसेस के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस अप्लाई करने का सजेशन दिया है और प्री एग्जिस्टिंग लॉ के रिगार्डिंग इसमें कुछ नए चेंजेस बताए गए हैं। उसमें पहला चेंज ये है कि अब EIA को एक पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का स्टेटस मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप जंगल साफ कर दीजिए, उस पर फैक्ट्री बना लीजिए, उसके बाद भी आप EIA करवा सकते हैं और क्लियरेंस ले सकते हैं। कुछ भी। और इस ड्राफ्ट में और भी कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे उन्होंने पब्लिक हियरिंग की टाइमिंग 30 डेज से कम करके 20 डेज कर दी है। अगर आपको 20 डेज ज़्यादा लग रहे हैं तो आप सोचिए कि मानिए आप एक गांव में हैं और आपको इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने में आराम से 6 से 7 साल का टाइम लगता है, तो आपको ये 20 दिन में एसेस करना है कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपके एरिया में क्या इम्पैक्ट डालेगा और फिर उन पॉइंट्स को आपको एक रिपोर्ट के थ्रू सबमिट करना इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी को। ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते? और जब ये ड्राफ्ट लॉ बन जाएगा तो कोई भी पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा मैटर नहीं करने वाला, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट में फ्लॉ दिखता है तो आपके पास ये राइट नहीं रहेगा कि आप उसे पॉइंट आउट कर सके। ये राइट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या तो सुमोटो यानी वही प्रोजेक्ट के ओनर या हेड के पास ही ये ऑप्शन या ये राइट अवेलेबल रहेगा कि वो अपने ही प्रोजेक्ट में फ्लॉ पॉइंट आउट करे। What a joke! और इस ड्राफ्ट में दो और प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि बॉर्डर एरिया के 100 किलोमीटर अंडर कोई भी पब्लिक हियरिंग नहीं कराई जाएगी। अगर आप इंडिया के मैप को देखें तो 100 किलोमीटर के एरिया मतलब वो पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर हो जाएगा हमारा, जो कि काफ़ी इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट एरिया माना जाता है। अब वहाँ पब्लिक हियरिंग नहीं होने वाली। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और दूसरा प्रॉब्लम ये है
कि इस ड्राफ्ट में एक नया क्लॉज ऐड हुआ है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक। अगर आप पेज नंबर 9.7 पे जाएंगे तो स्ट्रेटेजिक का मतलब ये है कि जो ऐसे प्रोजेक्ट जो नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हो, तो अब गवर्नमेंट कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करना चाहे तो वो एक स्ट्रेटेजिक का लेबल लगा सकती है और उस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं होगी। फिर बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास 11 अगस्त तक की डेडलाइन है। थैंक्स टू हाई कोर्ट जिन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया और डेडलाइन को आगे बढ़ाया ताकि हम अपने सजेशन गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें कि क्या चेंजेस हम चाहते हैं इस ड्राफ्ट में। तो मेरा ये सजेशन है आपको कि आप इस ड्राफ्ट को पूरा पढ़ें। ड्राफ्ट तकरीबन 80 पेजेस का है और उसमें प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स ऑलरेडी हाईलाइटेड है। तो आप बस उन प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स को पढ़ें और उससे अपना एक नोट्स बना के इस ईमेल आईडी पे गवर्नमेंट को मेल कर दें। और अगर आप उतना भी नहीं करना चाह रहे तो ऐसे कई ब्लॉग और वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ये काम पहले ही करके रखा है, तो आप बस उसे कॉपी पेस्ट करके भेज दें। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये काम पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे।